पवन सिंह हीरो हैं और पावर स्टार है, और सही ज्योति सिंह भी हीरोइन है और वो भी पावर स्टार है। तो दोनों पावर स्टार हैं और ज्योति सिंह को इसका डट के मुकाबला करना चाहिए, कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करना चाहिए, कोर्ट जो कहेगा उसको मानना चाहिए। देखिए, ज्योति सिंह गुस्से में आकर और मजबूरी में आकर, तैश में आकर कुछ भी कह रही हो, लेकिन हालात और मजबूरी आदमी को हर चीज को करने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है कि ज्योति सिंह का तलाक हो जाने के बाद दूसरी शादी न करें, लेकिन वो निर्णय तो उनके ऊपर है ना, हम और आप नहीं कर सकते। हम लोग तो उनकी शुभेच्छा ही चाह सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आपका जीवन सुखमय बीते। 29 जनवरी को पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन ज्योति सिंह कोर्ट में पहुंची, पावर स्टार पवन सिंह नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणवश। लेकिन अटकलें लगी हुई थी कि क्या 29 जनवरी को दोनों के बीच में तलाक हो जाएगा या फिर पवन सिंह हार ही मान लेंगे और विदाई करा करके ज्योति सिंह को अपने घर ले जाएंगे। लेकिन आज इसके आगे की कहानी हम जानेंगे नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल 29 तारीख को पेशी थी, लेकिन ज्योति सिंह पहुंच तो चुकी थी, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह नहीं पहुंच पाए। उनके तारीख लेकर के अधिवक्ता चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पवन सिंह नहीं खाली होंगे तो नहीं पहुंच पाए होंगे, तो उनका वकील रखे हैं। वकील को फीस इसीलिए दे रहे हैं ना कि मैं किन्हीं कारणवश अगर नहीं आ पा रहा हूं तो आप अगला डेट ले लीजिए। तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो बड़े कलाकार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, वो गाना भी गाते हैं, फिल्म भी बनाते हैं, शूटिंग भी करते हैं, तो नहीं मिला होगा समय। तो कोर्ट में तारीख लेने का प्रावधान है, जब तारीख ले लिया होगा अगला तारीख ले लिए होंगे। ज्योति सिंह के भाई का कहना है कि अगर ज्योति सिंह को पवन सिंह अगर अपने घर विदाई करा करके ले जाते हैं तो आगामी जो सांसदी का जो चुनाव लड़ेंगे, एक मजबूत स्तंभ की तरह वो रहेंगे। अगर दोनों में अगर बिखराव होता है, अगर संबंध टूटता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, सच है या झूठ? अब देखिए, ज्योति सिंह के भाई अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बहन का पक्ष रख रहे हैं, और उनको यही लग रहा है कि अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पवन सिंह लड़ते हैं या ज्योति सिंह लड़ती हैं तो दोनों को फायदा होगा। तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत विचार है, अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन सर, जब उनके भाई साहब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या पवन सिंह इसके बारे में विचार करते होंगे? अब पवन सिंह देखिए राजा आदमी है, और राजा छोट मोट चीज पर ध्यान थोड़े देता है। बहुत लोग पवन सिंह के बारे में उल्टा पुल्टा क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है पवन सिंह पे। वो तो सुपर स्टार है, पावर स्टार व्यक्ति है, बेस्ट गायक है, मोहम्मद रफी की तरह उसकी आवाज है, करोड़ों फैन फॉलोइंग है। तो ये छोट मोट लोग के बोलने डोलने का होके वाला। जब से ज्योति सिंह पवन सिंह की जिंदगी में आई हैं, उनकी कायाकल्प हो गई है, तो लगता है कि ये जो दरारें आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह से शोर मचा हुआ है, कि इसका असर दोनों लोगों के जो बीच का जो संबंध है, जो दरारें हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है। तो लगता है कि ये सच असर पड़ता होगा। देखिए, हर आदमी का घर परिवार तभी संवरता है
बढ़ता है जब लक्ष्मी रूपी उसकी पत्नी, लक्ष्मी रूपी बहू घर में प्रवेश करती है। तो यह सत्य है कि ज्योति सिंह के आने के बाद से पवन सिंह स्टार से पावर स्टार हुए हैं, और जिस तरह से आए दिन भोजपुरी जगत में पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर चर्चा हो रही है, उससे कहीं ना कहीं दोनों लोग के सेहत पर फर्क पड़ रहा है। छवि धूमिल हो रही है। अब क्या छवि धूमिल होगी? अब जितना धूमिल हो चुका उससे ज्यादा क्या धूमिल होगी अब। लेकिन वो लोग कलाकार हैं, सिने स्टार हैं, हीरो हैं, तो जनता चमड़े से प्यार नहीं करती है, जनता पवन सिंह के गले से और गाने से प्यार करती है। तो पवन सिंह का गाना और गला दोनों सरस्वती रूपी है। तो परिवार में सम्मान घटने बढ़ने की बात होगी, लेकिन जनता को बहुत विशेष इस सबसे मतलब नहीं है। क्या जनता को गाना बजाना, सुनना, नाचना गाना है। पवन सिंह को नाचना गाना, पिक्चर बनाना है। जनता बहुत इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। और छवि भी क्या धूमिल होगी, हीरो हीरोइन के छवि जनता तय करती है। अगर कोर्ट का फैसला आता है तलाक क्यों ले जाने के लिए कि नहीं, दोनों लोगों में जो संधि विच्छेद है, अलग होने का जो समय आएगा, तो लगता है कि क्या ज्योति सिंह पवन सिंह को छोड़ देंगी, या ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि ज्योति सिंह चाहती हैं पवन सिंह के साथ रहना, लेकिन पवन सिंह नहीं चाहते हैं ज्योति सिंह के साथ रहना। अंतोगत्वा कोर्ट के पास फाइनल निर्णय है, और कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी, अपील भी दायर है। तो कोर्ट अगर फैसला दे देता है कि ठीक है भाई, जब दोनों में अनबन है, दोनों में नहीं पट रहा है, तलाक के कानून के हिसाब से आप दोनों अलग अलग रहें, लेकिन लड़की पक्ष, महिला पक्ष हमेशा मजबूत होता है, और पुरुष पक्ष को महिला के मान सम्मान और रहन सहन की पूरी व्यवस्था दी जाती है। तो उस केस में ज्योति सिंह मान जाएंगे, क्या कर सकती हैं। वो कहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी वही निर्णय आएगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बजती नहीं है। एक हाथ ज्योति सिंह का पवन सिंह है, और एक हाथ ज्योति सिंह का खुद का अपना हाथ है। जब एक हाथ आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एक हाथ से क्या ताली बजा पाएंगे वो। तो उनको भी अपने मन को काबू में करना चाहिए, और आगे का कोई नया रास्ता देखना चाहिए। और वो भी सुशील हैं, सुंदर हैं, और अच्छी महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके पास भी फैन फॉलोइंग है, व्यूअर हैं, तो वो भी किसी लाइन को चुन सकती हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है जिनकी शादी हो और प्लस कुछ दिन रही भी उनके साथ, और क्या उनकी छवि पे दाग नहीं लगेगा? क्या दाग लगेगा? छवि पे क्या दाग लगेगा? किसी नौजवान महिला क्या पति का देहांत हो जाता है तो क्या दूसरी शादी नहीं करती है वो? क्या पवन सिंह की पहली पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं किया? बहुत से ऐसे हीरो हीरोइन हैं कि पहले पति को छोड़ के दूसरे शादी करती हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे से करती हैं। घटना दुर्घटना घटती है तो भी करना पड़ता है, कोई कारणवश इंसिडेंट हो जाता है तो भी करना पड़ता है। तो जैसे पवन सिंह हीरो हैं और पावर स्टार है, वैसे ही ज्योति सिंह भी हीरोइन है और वो भी पावर स्टार है। तो दोनों पावर स्टार हैं, और दोनों पास सुपर पावर इंजन है। तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि होना चाहिए, और ज्योति सिंह को इसका डट के मुकाबला करना चाहिए, कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करना चाहिए, कोर्ट जो कहेगा उसको मानना चाहिए। पूरी जिंदगी बची है, बहुत सी जिंदगी ऐसी होती है जो डबल ट्रिपल मैरिज भी होता है,
और उससे हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। लेकिन ज्योति सिंह तो कह चुकी हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, अगर जाएंगे तो उसी घर में जाएंगे, पवन सिंह का हम पीछा छोड़ने वाली हूँ नहीं। अब देखिए, ज्योति सिंह गुस्से में आकर और मजबूरी में आकर, तैश में आकर कुछ भी कह रही हो, लेकिन हालात और मजबूरी आदमी को हर चीज को करने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है कि ज्योति सिंह का तलाक हो जाने के बाद दूसरी शादी न करें, लेकिन वो निर्णय तो उनके ऊपर है ना, हम और आप नहीं कर सकते। हम लोग तो उनकी शुभेच्छा ही चाह सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आपका जीवन सुखमय बीते। और चाहे ज्योति सिंह हो चाहे पवन सिंह हो, दोनों लोग का जीवन सुखमय बीतना चाहिए, यही हम लोग शुभकामना दे सकते हैं। ज्योति सिंह माता रानी के दरबार में जाती हैं, मन्नत मांगती हैं कि हमारे जो दुख हैं हरे और हमारा जो बिगड़ा काम है बन जाए, और जो पवन सिंह का रिश्ता हमारा टूटने वाला है वो भी बन जाए, और जिससे कि मैं उस घर में जा कर के नई खुशियाँ दे सकूं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हर लड़की की तमन्ना होती है, एक हर पत्नी की तमन्ना होती है कि मैं अपने पति के संग रहूं और पत्नी के बाद माँ बनूं और अपना जीवन अच्छे से बिताऊं। और हर लड़की दुख के घड़ी में भगवान के दरबार में माथा टेकती हैं, हर व्यक्ति टेकता है। हम लोग भी भगवान के दरबार में माथा टेकते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं। तो ज्योति सिंह भी आज के दिन में दुखी हैं, तो भगवान के दरबार में माथा टेक रही हैं, माँ के दरबार में माथा टेक रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। बन जाएगा तो अच्छा है, बन जाना चाहिए भी, हम लोग यही चाहते हैं। और बाकी जब कोर्ट का निर्णय आएगा, परिवार का निर्णय आएगा, समाज का निर्णय आएगा, तो उसको बर्दाश्त करें, मुकाबला करें। वो तो कर ही रही हैं, कर तो रही हैं सर, लेकिन उनके जो आंख के आंसू हैं उसको कैसे देखते हैं, जो हर बात पे गिरते हैं? आंख के आंसू अब गिरते हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है? उनको कठोर कदम उठाना चाहिए ना। लखनऊ जाके घेरना चाहिए, बम्बई जाके घेरना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कानून के बंधन में बंधी है ना अभी। कानून, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में सारी बातें हैं, तो ज्योति सिंह भी अभी कोई एक्शन नहीं ले सकती हैं जब तक कोर्ट का निर्णय आ जाए, नहीं तो कोर्ट की अवहेलना होगी ना। तो रोने को तो पवन सिंह भी रोते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। मर्द अंदर अंदर घुट के रोता है, औरत आंख से आंसू निकाल कर रोती है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ का दुख वही है, दोनों तरफ का कष्ट वही है, और बीच में एक माँ है बुजुर्ग, जो दोनों की कष्ट को देख के खुद रोती हैं। तो सब प्रभु के सामने है, भगवान के सामने, जो भगवान करेंगे उसी को मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, और फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।